अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची मेगा प्रॉब्लम सिटी बन गया। शहरी हुकूमत काम कर रही है, ना सूबाई ना विफाकी हुकूमत, फिर किसको बुलाएं। सिटी गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत और विफाक सब नाकाम हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कराची शहर से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कराची का जामे प्लान बनाने का हुक्म। एडवोकेट जनरल सिंध कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास वसाइल नहीं, 100 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि थर में 10 अरब रुपए में से एक पाई नहीं लगाई गई, सारा पैसा बाहर चला गया। ये पैसा भी आ जाए तो गायब हो जाएगा। दिल्ली कॉलोनी पंजाब कॉलोनी में तजावुजात का मामला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। PNT कॉलोनी में बुलंद और बाला इमारतें गैर कानूनी बन रही हैं। कंटोनमेंट बोर्ड में विफाकी मुलाजमीन के काउंटर की जगह पर बुलंद और बाला इमारतें की तामीर की जाने की इजाजत कौन दे रहा है। सरकारी काउंटर्स की जगह पर बनने वाली इमारत गिराकर पार्क बनाने का हुक्म। अदालत का डायरेक्टर लैंड क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड पर शदीद बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, आपके दफ्तर के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। कालापुर के दोनों जानिब 3 माह में पार्क बनाने, नहर क़याम पर तामीराती सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत। गैर कानूनी तामीरात पर गैर जानिबदार अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि शहर में गैर कानूनी तामीरात में इदारे और उनके अफसरान मुलव्वस हैं। मुर्तजा वहाब मेयर कराची पर बरस पड़े, कहते हैं इख्तियारात का रोना रोने से बेहतर है कि काम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से नहर क़याम पर पार्क बनने का काम शुरू नहीं हो सका। बोले कि सिंध की जामियात को वफाकी हुकूमत से फंडिंग की कमी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। कराची का नया प्लान जरूर तश्कील दिया जाए। मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कराची का 55% हिस्सा कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। गैर कानूनी तामीरात ने कराची का नक्शा बिगाड़ दिया। जिन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात करवाई उनसे पूछगछ होनी चाहिए, जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए। रेलवे अराजी और अहम मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत और रेलवे हुकाम की इमदाद के लिए तैयार है। KPT की जमीन इस्तेमाल करने का मामला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन KPT की रिपोर्ट पर ऑर्डर किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे, रिपोर्ट वापस लेने की हिदायत। बोले KPT की जमीन पर कोई सोसाइटी नहीं बन सकती, ये शहर KPT वालों का नहीं है, जमीन पोर्ट सर्विसेज के इस्तेमाल में नहीं है तो सिंध हुकूमत को वापस की जाए। इस तरह तो हर इदारा सरकारी जमीन अपने लोगों को बांट देगा। क्या सदर और वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान को अपने नाम पर कर लेंगे? हॉक्स बे पर जितने मकान समुद्र के साथ बने हुए हैं वो तमाम कब्जे की जमीन है। जराइम के खिलाफ इक़दामात के बाहिस कराची बैनुल अक़वामी क्राइम इंडेक्स में 94 नंबर पर आ गया है। IG सिंध कलीम इमाम कहते हैं अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात के मज़बूत नताइज सामने आए हैं। सूबाई सतह पर मुख्तलिफ नौयत के जराइम में नुमाया कमी आई है। विफाक और सिंध हुकूमत में माली उमूर पर तनाज़ा शिक्तर इख्तियार करने लगा। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोक दिए गए। विफाक से NFC और दीगर मद में मिलने वाले शेयर्स में 128 अरब रुपए कम मौसूल हुए। सिंध को रवा माली साल के 7 माह में 487 अरब रुपए मिलना थे। सिंध हुकूमत के बेशतर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। कौमी असम्बली में बच्चों को जिनसे ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत। राजा परवेज अशरफ कहते हैं सजाएं बढ़ाने से जराइम कम नहीं होते। अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुताबिक सरेआम फांसी नहीं दी जा सकती। एक और केस में भी सरेआम फांसी का फैसला आया था, उसका क्या हुआ?
वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने से मुतालिक अपनी जमात की करारदाद की शदीद मजम्मत। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि इस तरह के कवानीन तशद्दुद पसंदाना माशरे में बनते हैं। बर्बरियत से आप जराइम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। ये इंतहा पसंदाना सोच की अक्कासी करता है। इस तरह की सजाएं कबायली माशरों में होती हैं जहाँ इंसान और जानवर एक बराबर हैं। मुहज़्ज़िब माशरे मुजरिमों को सजा से पहले जुर्म रोकने की तदबीर करते हैं। इस तरह की सजाओं से माशरे बेहिस हो जाते हैं और सजा अपना असर खो देती है। हुकूमती मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर इजलास मुलतवी कर दिया। मेडिकल बोर्ड के सरबराह का पंजाब हुकूमत को हतमी मुरासला जारी। प्रोफेसर महमूद अयाज कहते हैं नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मुसलसल नाकाम नामुकम्मल फराहम की जा रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट की रिपोर्ट फराहम नहीं होंगी फैसला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के पैट स्कैन, जेनेटिक टेस्ट, बोन मैरो, प्लेट सेल्स और दिल की ताज़ा रिपोर्ट्स दरकार हैं। नवाज शरीफ से मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाए तो वो चिट्ठियां भेज देते हैं। नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स ने कतरी खत का दर्जा हासिल कर लिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पाकिस्तान का कानून तमाम माओ बहनों और बेटियों के लिए एक ही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि डॉक्टर अदनान के ट्वीट्स और टीकों से नवाज शरीफ इस हालत तक पहुंचे हैं। साबित हो चुका है नवाज शरीफ की बीमारी जानलेवा नहीं, पूरी आले शरीफ लंदन में है। मरियम नवाज वहां जाकर क्या करेंगी? ऑपोजिशन हमजा शहबाज की जमानत पर ज्यादा खुश न हो। हमजा शहबाज बरी नहीं हुए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ की हालत अभी भी तशवीशनाक है। सेहतमंद होकर वतन वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ भी वापस आकर अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करना चाहते हैं। मरियम नवाज को मौलाजीन से मुशावरत के लिए वहां होना चाहिए मगर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। महंगाई की चक्की ने मुल्क की बुनियादें हिला दी है। इस हुकूमत ने 72 सालों से भी ज्यादा कर्जा लिया। हुकूमत नाकामी का बोझ इदारों पर डालकर ज्यादती कर रही है। इदारों को मईशत के मामला से दूर रहना चाहिए ताकि उन पर उंगली ना उठे। गिरफ्तार चोरी के इल्जाम में है। तकरीरें सियासी अफलातून की तरह करते हैं। मुराद सईद का रद्द-ए-अमल कहते हैं लीडर का पूरा टब्बर चोरी में मुलव्विस था। एहसन इकबाल अपने टब्बर के साथ कौमी खजाने पर हाथ साफ करते रहे। पंजाब हाजी कल्चर से लेकर नारोवाल स्टेडियम तक दोनों भाइयों की वारदातों की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। एहसन इकबाल को फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। एक एक पाई का हिसाब देना होगा। पाकिस्तान में महंगाई का एक और सुनामी आने का इम्कान। IMF का टैक्स खसारे में कमी के लिए 250 अरब रुपए की मजीद टैक्स लगाने, गर्दशी कर्जे खत्म करने के लिए बिजली टैरिफ में इजाफे का मुतालबा, रेगुलेटरी ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में रिलीफ देने की भी मुखालफत। अगले बजट में 3 खरब की सब्सिडी भी खत्म करने की तजवीज। हुकूमत की लाइन लॉसेस में कमी के लिए माहाना और सहमाही बुनियाद के बजाय एक बार ही टैरिफ में 1 रुपए 20 पैसे इजाफे की तजवीज। शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की इक्तिसादी एडवाइजरी काउंसिल का अहम इजलास। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट समेत मुल्क भर में आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास में फिर से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। मंगल से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत की मौशी कारकर्दगी उजागर की जाएगी। कारोबारी तबके और ताजिरों के साथ सेमिनार्स का इनेकाद होगा। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दक मलिक का कहना है सस्ती गंदुम को बाहर भिजवा कर महंगी खरीदी जा रही है। गरीब आदमी के लिए रोजगार और मुतवस्सित क़ुव्वत खरीद जरूरी है। मोहम्मद जुबैर बोले इमरान खान के पास कोई टीम नहीं, दाएं बाएं बैठा माफिया सिर्फ अपना माल बना रहा है।
हुकूमत के लिए खतरा सिर्फ महंगाई है। अवाम महंगाई पर इमरान खान से नाला है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान गिले शिकवे चलते हैं। उम्मीद है कि MQM और काफ लीग इमरान खान के साथ चलेगी। हमारा इमरान खान से कोई मुतालिबा नहीं, हमारे साथ इमरान खान और उस्मान बुज़दार ठीक चल रहे हैं। इस्लामाबाद में पानी की शदीद किल्लत। मावन खुसूसी अली अवान कौमी असम्बली के इजलास में फट पड़े। बोले G10 में एक शख्स फौत हुआ, मिनरल वाटर से गुस्ल देना पड़ा। 2 अरब रुपए मेयर इस्लामाबाद के पास पड़े हैं, जारी नहीं कर रहे। मेयर इस्लामाबाद के तर्जुमान कहते हैं 2 अरब रुपए के फंड्स हैं मगर जारी करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं। जब से PTI की हुकूमत आई है इसलिए हमें एक पैसा नहीं दिया। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि इस्लामाबाद को 200 मिलियन गैलन पानी फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही से ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के वक्त की मुलाकात। परवेज इलाही कहते हैं कि आवाम को बिला इम्तियाज सेहत की सहूलतों की फराहमी हुकूमती जिम्मेदारी है। यंग डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के मसाइल हल होने चाहिए। हेल्थ सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें डॉक्टर बाहर ना जाएं बल्कि हमारे दौर की तरह वापस आएं। ये अमर अफसोसनाक है कि यंग डॉक्टर्स बैरून मुल्क मुलाजमत को तरजीह दे रहे हैं। अस्पताल जाने वाले मरीज की दिलजोई भी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक एक बेड पर 3-3 मरीज पड़े हों। हेल्थ सिस्टम की खामियां दूर करने के लिए फौरी इकदाम करना होंगे। बच्चे की बाजियाबी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब की तलबी का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक CCPO और बच्चे को बाजियाब करवाने से मुताल्लिक अदालत को मुतमईन न कर सके। IG पंजाब भी अब्दुल राफे को बाजियाब करवाने के हुक्म पर अमल दरामद न करा सके। IG पंजाब ने बच्चे को बाजियाब करवाने से मुताल्लिक अपनी नाअहली जाहिर की, तलबी के बावजूद पेश होने की जहमत गवारा न की। लगता है IG पंजाब अदालती हुक्म के मुताबिक अपने फराइज भी अंजाम नहीं देना चाहते। वजीर आला उस्मान बुज़दार तमाम वसाइल बुरोकार लाकर 3 साला बच्चे को बाजियाब करवाएं वरना 18 फरवरी को खुद वजाहत के लिए पेश हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का जुडिशल एकेडमी के सिटी कैंपस में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मेरी दुआ है कि ये एक कामयाब इदारा हो और बेहतरीन जजेस तरबियत हासिल करके जुडिशरी में काम करें। सिंध को इस जुडिशल एकेडमी से बहुत फायदा होगा। सियालकोट के पैरिस रोड पर गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल कॉलेज के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। 6 तालिब इल्म जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। जख्मियों को अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीन में कोरोना वायरस के वार जारी। मजीद 67 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 630 हो गई। 2447 नए केसेस रिपोर्ट। 30,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। सबसे पहले कोरोना वायरस से आगाह करने वाला चीनी डॉक्टर भी जान की बाजी हार गया। चीनी सदर का अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। शी जिनपिंग कहते हैं चीन कोरोना वायरस पर काबू पाने की सलाहियत रखता है, जल्द ही इस वबा का खात्मा कर देंगे। पाक फजाइल के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का दौरा श्रीलंका। श्रीलंका के वजीर आजम से मुलाकात। श्रीलंकन वजीर आजम ने श्रीलंका के पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़र हिमायत को सराहा। पाक फजाइल के सरबराह ने तकनीकी तरबियत और पेशा वराना महारत के शोबों में मुकम्मल मदद और ताउन का यकीन दिलाया। एयर चीफ की श्रीलंकन फजाइल की कमांडर एयर मार्शल से भी मुलाकात। एविएशन के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत और मुकम्मल ताउन की पेशकश।